हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी भक्तजनों का भगवत ज्ञान गंगा में स्वागत एवं अभिनंदन है। आज का हमारा शीर्षक है मनुष्य के भय का कारण, मनुष्य के दुखों का कारण। आप यह देख ही रहे हैं कि आज के समय में हर मनुष्य परेशान है, हर मनुष्य दुखी है। अपनी परेशानियों का कारण वह नहीं जान पा रहा कि हम क्यों परेशान हैं, क्यों दुखी हैं, इतने परेशान हम क्यों हैं। और यह नहीं समझ पा रहा कि आज हम इतने ज़्यादा विकसित समाज में रहते हुए भी, इतने ज़्यादा बौद्धिक समाज में रहते हुए भी जितना हमारे पास ज्ञान है, इतना आज से पहले कभी नहीं था। लेकिन इसके बावजूद भी आज का मनुष्य परेशान है। इतने ज्ञान, इतनी सारी सुविधाएं के होने के बाद भी आज का मनुष्य परेशान है। उसका एक कारण अगर आप देखेंगे, मूल में अगर देखेंगे, तो ये हमारा ही सारा बनाया हुआ ज्ञान ही है, जिसके कारण हमें जितना ज्ञान होता है, जितना अभिमान होता है, जितना घमंड होता है, हम उतने ही परेशानियों में और उतनी ही तकलीफ़ों में घिर जाते हैं। यही वास्तविकता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में 3 ही ज्ञान बताए हैं। नंबर 1, सबसे पहले बुद्धि के द्वारा ज्ञान, जो हर मनुष्य अपनी बुद्धि और विवेक के द्वारा ज्ञान को हासिल करता है, एजुकेशन के द्वारा, पढ़ाई के द्वारा और अनेक माध्यमों से किताब पढ़ के, बुक पढ़ के जो हम ज्ञान इकट्ठा करते हैं, यह पहला ज्ञान है जो हमारा भौतिक ज्ञान कहलाता है। नंबर 2, दूसरा आता है हृदय का ज्ञान। हृदय के ज्ञान में हम हृदय प्रेम के द्वारा सभी चीज़ों को समझ पाते हैं, प्रेम के द्वारा हम सभी चीज़ों को देख पाते हैं। हृदय की भाषा बड़ी मीठी है, प्रेम की भाषा बड़ी मीठी है। जैसे गूंगा गुड़ खाए स्वाद पावे मन ही मन में। एक गूंगे के जैसे गुड़ खाता है तो वो अपने मन ही मन में स्वाद पा सकता है। ऐसे ही प्रेम की मीठी भाषा होती है। प्रेम की भाषा को समझने के लिए किसी पढ़ाई की, किसी एजुकेशन की या किसी भी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। एक छोटा बच्चा या कोई भी जीव जंतु, कोई भी वनस्पति, हर आदमी, हर व्यक्ति प्रेम की भाषा को बड़ी आसानी से समझता है। प्रेम की भाषा का कोई मोल नहीं है। प्रेम की भाषा हर व्यक्ति के समझ में आती है और हर व्यक्ति जानता है कि इससे बेहतर कोई ज्ञान नहीं है। और तीसरा ज्ञान है भगवान श्री कृष्ण ने जो बताया है, वो है आत्मा का ज्ञान। आत्मा का ज्ञान जानने के लिए तीसरे स्तर पर पहुंचना पड़ता है। जब आदमी बुद्धि के, सबसे पहला स्टेप बुद्धि का ज्ञान, जब वो पूरा बुद्धि का ज्ञान ले लेता है, उसके बाद शास्त्रों का ज्ञान ले लेता है, उसके बाद में फिर हृदय का ज्ञान। जब वो हृदय का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उसके बाद में तीसरा स्टेप आता है आत्मा का ज्ञान, क्योंकि आत्मा का ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है। आत्मा का ज्ञान जानने के बाद में आप आत्मा के ज्ञान जानने के बाद में महाज्ञानी बन जाते हैं और कोई ज्ञान को जानने की आवश्यकता फिर नहीं रह जाती। यह ज्ञान ही अपने आप में संपूर्ण ब्रह्म का, संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान है। फिर आप बुद्ध के बराबर और महावीर के बराबर ज्ञानी हो जाते हैं जब आप आत्मा का ज्ञान हासिल कर लेते हैं। आत्मा का ज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। यही गीता में बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य को सभी कारणों को, सभी दुख के कारणों का एक ही कारण है कि आपका बौद्धिक ज्ञान जो है, भौतिक ज्ञान के द्वारा ही मनुष्य अपने सभी काम कर पाता है, सभी चीज़ें देखता है, सभी कार्य करता है। लेकिन जितना हम आपको विकसित मानते हैं या विकसित हो जाते हैं, उतना ही हम परेशानियों में अपने आप को घिरा पाते हैं। आज के युग में हम परेशानियों में इतने घिर गए हैं कि हमें निकलने का रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा है। आज के युग में हर मनुष्य को यह दिख रहा है कि अब कोई ये बीमारी चली जाएगी, कोरोना वैक्सीन आ जाएगी या कुछ वैक्सीन आ जाएगी तो ये बीमारी चली जाएगी, इससे मनुष्य स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन यह आपका भ्रम है। वैक्सीन भी आने के बाद में आप मौत को नहीं रोक सकते, क्योंकि मृत्यु की कोई वैक्सीन नहीं है। आज तक कोई मृत्यु की वैक्सीन नहीं बनी। मृत्यु से आपको डरना नहीं है, मृत्यु से आपको भयभीत नहीं होना, आपको ज़िंदगी जीना है। मनुष्यों को ये बात समझनी होगी कि हमें ज़िंदगी जीना है अच्छी तरह। हम चाहे 1 दिन जिएँ, चाहे लाख वर्ष जिएँ, चाहे 1000 वर्ष जिएँ, उससे मतलब नहीं होता। हमें अपने सही तरह से ज़िंदगी जी पाएँ, इसके लिए हमें गीता का अध्ययन करना पड़ता है और यह जानना पड़ता है कि प्रकृति जिसका हम विरोध कर रहे हैं, प्रकृति से ही हम हैं तभी प्रकृति है तभी हम हैं। हम एक दूसरे के रक्षक हैं, हम एक दूसरे की वजह से ही हैं। और ज़्यादातर मनुष्य देखा होगा आपने कि प्रकृति पर अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश करते हैं, प्रकृति को अपना दास बनाने के चक्कर में रहते हैं कि प्रकृति पर हम अपना शासन कर लें और प्रकृति को अपना गुलाम बना लें। लेकिन ये मनुष्य की सोच कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती। इसका मूल कारण यह है कि प्रकृति हमारा ही जीवन का हिस्सा है और ये हमारा हाथ कभी भी हमसे जीत नहीं सकता। अगर कोई हमारा हाथ चाहे कि हम अपने पे ही विजय प्राप्त कर ले तो वह कभी प्राप्त नहीं कर सकता। इसका मूल कारण यह है कि वो जो जितनी भी कोशिश करेगा उसे परेशानी ही होगी। अतः जीवन जीने के 2 ही रास्ते होते हैं कि एक तो आप धारा के विपरीत लड़के जिएँ और दूसरा आप उसके साथ में बह के जिएँ।
लेकिन जब आप धारा के विपरीत लड़के जीते हैं तो उसमें एक शत्रुता का, एक परेशानी का, एक भय का माहौल बनता है और आदमी जीवन भर तनाव में और परेशानी में और डर में जीता है और उससे लड़ाई में उसे कभी कुछ भी हासिल नहीं होता। लेकिन जो धारा की साथ में बहता है उसे कुछ करना ही नहीं होता। वह तो धारा के साथ में जी रहा है। उसके मन में संतोष का भाव होता है, करुणा का भाव होता है, दया का भाव होता है और समर्पण का भाव होता है, क्योंकि भगवान को समर्पण का भाव ही सबसे अधिक प्रिय होता है। भगवान के साथ में जो भी व्यक्ति समर्पित कर देता है अपने आप को, फिर उसे कोई कष्ट नहीं होता, कोई परेशानी नहीं होती। भगवान को समर्पण का ही भाव प्रिय होता है। एक समर्पण ही है ऐसा है जिसके द्वारा हम अपने अगर हृदय से भगवान को अपना समर्पण कर दें, अपने सभी कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। समर्पण के द्वारा हम अपने सारे कष्ट, सारे परेशानी और सारे दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। आज के युग में भी अगर सभी लोग भगवान को समर्पण कर दें कि हे भगवान, आप ही इस परेशानी से हमें उबारिए और इस परेशानी को ठीक कीजिए, तो भगवान सारी परेशानियों से मनुष्य को ठीक करने की शक्ति रखते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो इनकी शक्ति के आगे कोई चुनौती दे सके। लेकिन हमारा परेशानी ये है कि हमारा भौतिक ज्ञान हमें ऐसा करने की अनुमति नहीं देता। हमें भौतिक ज्ञान के द्वारा हमें ये लगता है कि हम अपनी परेशानियों से खुद अपने आप ही निकल जाएंगे और नई चीज़ बना के या नई टेक्निक बना के या नई दवाई बना के हम इससे बच जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। हम कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन प्रकृति से हम नहीं लड़ सकते। हमें इसके आगे सरेंडर करना ही होगा। यही एक सबसे बड़ा मार्ग है, सबसे बड़ा परेशानियों से निकलने का रास्ता है। क्योंकि हम जितना भी सोचते हैं कि हमने ज़्यादा ज्ञान इकट्ठा कर लिया है, जितना भी हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत ज्ञान है, हम हर चीज़ से लड़ सकते हैं, हम हर चीज़ का सामना कर सकते हैं, उतना ही हम अपने आप को पस्त पाते हैं। उतना ही हम आपको ये कहते हैं कि हमने किया इतना लेकिन चले कहाँ। ज्ञानी व्यक्ति चलता बहुत है, काम बहुत करता है, लेकिन कहीं पहुंचता नहीं है। वह तो एक कोलू के बैल की तरह एक चक्कर से पूरा गोल गोल घूम के चक्कर ही लगाता रहता है और कुछ पाता भी नहीं है, उसे मिलता ही नहीं। उस लास्ट में जब वो देखता है कि मेरी झोली ही खाली रह गई, मेरी झोली में आया क्या, इतना परिश्रम किया, इतनी सारे काम किए, इतना वर्क किया, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं होता। रिजल्ट वही जीरो ही होता है और वह कष्ट और परेशानियां जीवन भर उठाता रहता है। इसकी अपेक्षा अगर हम हृदय के प्रेम की बात को समझें और हृदय की गहराइयों से प्रेम को समझें और प्रेम को बांटें और प्रेम को देखें और इसके हिसाब से अगर जीवन को अपने जीवन में प्रेम की बांटने के और प्रेम में जीवन जीना प्रारंभ करें, तो हम पाएंगे कि इससे बढ़िया कोई ज्ञान ही नहीं। प्रेम के ज्ञान के आगे तो सारे ज्ञान फीके हैं, क्योंकि यह है वही एक गुड़ गूंगे के गुड़ की तरह है कि जैसे गूंगा व्यक्ति एक गुड़ खाता है तो उसका स्वाद अपने मन ही मन में पाता है। ऐसे ही प्रेम का रस है। प्रेम के रस में आदमी अपने मन ही मन में स्वाद पाता है और अपने जीवन में संपूर्णता को प्राप्त कर पाता है। प्रेम के द्वारा ही आप अपने हृदय की सभी गहराइयों को, सभी ऊंचाइयों को छू सकते हैं और एक तनाव मुक्त जीवन, अच्छा जीवन जी सकते हैं।